कृष्ण भावनामृत में उन्नत एक आवश्यक विषय वानिपीडिया से सभी जीव भौतिक प्रकृति के तीन गुणों अच्छाई, रजोगुण और अज्ञान के नियंत्रण में हैं। इन गुणों के प्रभाव के कारण हम बंध हैं और भौतिक प्रकृति के नियमों के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य हैं। एक उन्नत आत्मा सत्वगुण में स्थित होती है। कृष्ण भावनामृत में उन्नत व्यक्ति प्रकृति के तीन गुणों से ऊपर होता है और शुद्ध अच्छाई के स्तर पर कार्य करता है। वह सब कुछ प्रभु की दया के रूप में देखता है। उसका मन निरंतर भगवान के बारे में सोचने में लगा रहता है और उसे भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने में आनंद नहीं आता। ऐसा व्यक्ति भगवान के परम व्यक्तित्व कृष्ण और उनके भक्तों की सेवा करके सुख प्राप्त करता है। जो कोई भी भगवान के पवित्र नामों के जप में लगा हुआ है, वह निश्चित रूप से शीघ्र उन्नति करेगा। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की एक व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि कृष्ण भावनामृत श्रेणी में उन्नतवाणी कोर्स में देखा गया है। निम्नलिखित 10 उदाहरणों में उनकी पुस्तकों से एक परिचय नीचे दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों के उदाहरण: एक भक्त को हमेशा आत्मवान रहना चाहिए या अपनी आध्यात्मिक स्थिति में स्थित होना चाहिए। उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि उसका मुख्य सरोकार आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावनामृत में उन्नति करना है और उसे अज्ञानता पूर्वक शरीर या मन के साथ अपनी पहचान नहीं बनानी चाहिए। आत्मा का अर्थ है शरीर या मन, लेकिन यहाँ आत्मवान शब्द का विशेष रूप से अर्थ है कि व्यक्ति को आत्म संपन्न होना चाहिए। उसे हमेशा शुद्ध चेतना में रहना चाहिए कि वे आत्मा है, न कि भौतिक शरीर या मन। इससे वह कृष्ण भावनामृत में आत्मविश्वास से प्रगति करेगा। श्रीमद् भागवतम 3.27-8। एक शिष्य को हमेशा याद रखना चाहिए कि आध्यात्मिक गुरुवार की सेवा करके वे आसानी से कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ सकता है। सभी शास्त्र सलाह देते हैं कि आध्यात्मिक गुरुवार को प्रसन्न करके और सीधे उनकी सेवा करके ही व्यक्ति भक्ति सेवा के उच्चतम पूर्णता चरण को प्राप्त कर सकता है। श्रीमद् भागवतम 4.28-34। प्रत्येक जीव को कुछ न कुछ खाना पड़ता है और वास्तव में उसके जीवन की आवश्यकताएं भगवान के परम व्यक्तित्व द्वारा पहले ही प्रदान की जा चुकी हैं। भगवान ने हाथी और चींटी दोनों के लिए भोजन प्रदान किया है। सभी जीव परमेश्वर की कीमत पर जी रहे हैं और इसलिए जो बुद्धिमान है उसे भौतिक सुख सुविधाओं के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी चाहिए, बल्कि व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ने के लिए अपनी शक्ति बचानी चाहिए। श्रीमद् भागवतम 7.14-14। एक वैष्णव, एक सन्यासी या एक विद्वान व्यक्ति को भौतिक संसार की कोई अवधारणा नहीं होती है। दूसरे शब्दों में, उसके पास भौतिक रूप से महत्वपूर्ण किसी चीज की कोई अवधारणा नहीं है। उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए चंदन के गूदे का उपयोग करने की कोई इच्छा नहीं है और न ही इंद्रिय तृप्ति उसे कीचड़ से घृणा करती है। भौतिक वस्तुओं की स्वीकृति या अस्वीकृति एक सन्यासी, एक वैष्णव या एक विद्वान व्यक्ति की चिंता नहीं है। एक उन्नत भक्त को किसी भी वस्तु का आनंद लेने या अस्वीकार करने की कोई इच्छा नहीं होती है। उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण चेतना की उन्नति के लिए जो कुछ भी अनुकूल हो उसे स्वीकार करना है। चैतन्य चरितामृत, अंत्य लीला 4.179। यदि कोई भक्ति सेवा में आसक्त हो जाता है तथापि उसकी भौतिक भोग की इच्छाएं बिना अलग प्रयास के स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। भक्ति परेश अनुभावो विरक्तिरयत्र च। श्रीमद् भागवतम 11.2-42। यदि कोई कृष्ण भावनामृत में उन्नत है तो भौतिक गतिविधियां, दोनों पापूर्ण और पवित्र, स्वतः ही उसके लिए अरुचिकर हो जाती हैं। यही कृष्ण भावनामृत की परीक्षा है। पवित्र और अपवित्र दोनों प्रकार के कार्य वास्तव में अज्ञान के कारण होते हैं, क्योंकि कृष्ण के शाश्वत सेवक के रूप में एक जीव को अपनी व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्रीमद् भागवतम 6.1-15। यदि एक ब्राह्मण जो एक पुजारी के रूप में काम करता है ताकि वह अपने अनुयायियों को जीवन के आध्यात्मिक तरीके से प्रबुद्ध कर सके, एक पुजारी के रूप में योग्य नहीं है, तो वह जनता को धोखा दे रहा है। ऐसे अनुचित साधनों से कमाई नहीं करनी चाहिए। क्षत्रिय या वैश्य के लिए भी यही बात लागू होती है। यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि जो लोग कृष्ण चेतना में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी आजीविका का साधन बहुत ही उचित और सरल होना चाहिए। श्रीमद् भागवतम 3.30-33। केवल विश्वास के द्वारा ही कोई कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ सकता है। जहाँ तक आस्था के विकास का संबंध है, जो भक्ति सेवा के साहित्य में पारंगत है और जिसने दृढ़ विश्वास की अवस्था प्राप्त कर ली है, वे कृष्ण भावनामृत में प्रथम श्रेणी का व्यक्ति कहलाता है। और दूसरे वर्ग में वे हैं जो भक्ति शास्त्रों को समझने में बहुत उन्नत नहीं है, लेकिन जिन्हें स्वतः ही दृढ़ विश्वास है कि कृष्ण भक्ति या कृष्ण की सेवा
सबसे अच्छा मार्ग है और इसलिए सद्भावना से इसे ग्रहण किया है। भगवत गीता 9.3। किसी के दृष्टिकोण के अनुसार कृष्ण उसके प्रत्यक्ष सलाहकार बन जाते हैं या कृष्ण अज्ञात हो जाते हैं। यह कृष्ण का पक्षपात नहीं है, यह किसी की उसे समझने की क्षमता के प्रति उसकी प्रतिक्रिया है। किसी की ग्रहणशीलता के अनुसार चाहे वह देवता हो, असुर हो, यक्ष हो या राक्षस हो, कृष्ण की गुणवत्ता आनुपातिक रूप से प्रदर्शित होती है। कृष्ण की शक्ति के इस आनुपातिक प्रदर्शन को कम बुद्धिमान पुरुषों द्वारा कृष्ण का पक्षपात समझने की भूल की जाती है, लेकिन वास्तव में ऐसी कोई बात नहीं है। कृष्ण सभी के लिए समान है और कृष्ण की कृपा प्राप्त करने की अपनी क्षमता के अनुसार व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ता है। श्रीमद् भागवतम 7.1.9। भगवान की रचना में विभिन्न प्रकार के जीवित प्राणी हैं। उनमें से कुछ अच्छाई की अवस्था में हैं, कुछ रजोगुण की अवस्था में हैं और कुछ तमोगुण की अवस्था में हैं। भगवान विष्णु उन लोगों का प्रभार लेते हैं जो उन्नत कृष्ण भावना भावित वैष्णव हैं, और भगवान ब्रह्मा उन लोगों का प्रभार लेते हैं जो भौतिक गतिविधियों से बहुत अधिक जुड़े हुए हैं। लेकिन भगवान शिव इतने दयालु हैं कि वे उन लोगों का प्रभार लेते हैं जो घोर अज्ञानता में हैं और जिनका व्यवहार खराब है, जानवरों की तुलना में कम। श्रीमद् भागवतम 4.2 14 से 15। कृष्ण का भक्त ब्राह्मणवादी संस्कृति से बहुत जुड़ा हुआ है। वास्तव में एक विशेषज्ञ व्यक्तित्व जो जानता है कि कृष्ण कौन है और वे क्या चाहते हैं, एक वास्तविक ब्राह्मण है। ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। कृष्ण पर ब्राह्मण है और इसलिए सभी कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या कृष्ण के भक्त श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। खटवांग महाराज कृष्ण के भक्तों को वास्तविक ब्राह्मण और मानव समाज के लिए वास्तविक प्रकाश मानते थे। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत और आध्यात्मिक समझ में आगे बढ़ना चाहता है, उसे ब्राह्मणवादी संस्कृति को अत्यधिक महत्व देना चाहिए और कृष्ण कृष्ण गोविंदाय को समझना चाहिए। तभी उसका जीवन सफल होगा। श्रीमद् भागवतम 9.43।